चलिए आज का एक्सक्लूसिव सेशन है रिगार्डिंग योर एजुकेशन, जॉब, करियर, प्रोफेशनल लाइफ. तो वेलकम टू अक्टूबर and it's a high time for any student to decide what he or she wants to do in his or her life as far as job, profession, business is concerned. Okay, so अभी आप लोगों के सबके एग्जाम्स भी शुरू हो गए होंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स. कहीं कहीं पे आपको इंडिया में स्कूल ओपन हो गया है एज पर गवर्नमेंट सर्कुलर. तो ये सारी चीजें, एजुकेशन का जो प्रोसेस है ये चल रहा है. कंपनीज धीरे धीरे अपने आप को ओपन कर रही हैं, कंपनी धीरे धीरे अपने आप को ओपन कर रही हैं एंड पीपल आर ज्वाइनिंग द इकोनॉमी slowly with all the precautions. So let's talk about first thing. First thing is, this is the lecture series which I will continue for at least 10 to 12 sessions, and this will be on our YouTube channel, EduPlus Academy YouTube channel. This will be free access to any students, any parents, and this will be a very exclusive program from EduPlus Academy team, especially from my side. I will try to give 100% for this session, because this session is personally very close to me as far as your professional life is concerned, or my professional life is concerned, or any other person in the world whose professional life matters. It includes farmers, it includes jobbers, it includes businessmen, everybody. Okay, so let's start this session, and today's part will be your education choice of stream, science, arts, commerce. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, and it will be in English and sometimes it will be Hindi. Don't say it's English. I'm trying to reach out to as many as students as I can through this lecture series. This lecture series will be available on our YouTube channel in the recorded form, so you can access it free of cost without paying a single penny. चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एजुकेशन की. कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी बच्चे की अगर बात करूं, तो कोई भी बच्चा आपको आफ्टर बर्थ ही गोज थ्रू अ डिफरेंट पाथ और डिफरेंट माइलस्टोन. पहला उसका माइलस्टोन होता है कि वो अपनी मदर से उसकी अलग एक आइडेंटिटी बनती है. धीरे धीरे वो फैमिली को छोड़ के, से आफ्टर 3 years और 4 years, अगर मैं शहर की बात करूं, गांव की बात करूं, तो थोड़ा सा पीरियड लंबा हो सकता है, 5 साल हो सकता है, बिकॉज गांव में आज भी मतलब नर्सरी या जो प्रेपरेटरी क्लास वगैरह है उसकी सुविधा वहां तक नहीं पहुंची है, और पहुंची भी है तो बहुत मतलब बोले कि इंटरमीडिएट लेवल पे. इट्स नॉट एट वेरी हाई लेवल. तो यहाँ पे आपको बात होती है एजुकेशन, मतलब जो साइकिल की बात कर रहे हैं, तो बच्चा जो है वो अपनी माँ से अलग होता है. इन द कोर्स ऑफ टाइम ही सेपरेट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम फादर एंड मदर, एंड ही गोज टू सोसाइटी. और वो सोसाइटी उसकी शुरू होती है स्कूल से. स्कूल में उसको अपनी उम्र के बच्चे मिलते हैं. इस चीज का आप ध्यान रखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ, अपनी उम्र के उनको बच्चे मिलते हैं. इट कैन बी मेल और फीमेल. he or she got to interact with teachers, mentors, principals. ये सारे लोग जो हैं, ये उसके बिहेवियर को, उसके जो
जिज्ञासा है, उसके जो अभी तक की जो सोच बनी हुई है, उसको सोसाइटी नॉर्म्स के अनुसार, प्रोफेशनल नॉर्म्स के अनुसार, एजुकेशन सिस्टम के अनुसार उसको चेंज करते हैं। चेंज जो है ये मोस्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, एंड इन सम केसेस इट बिकम इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे बच्चे की एक जर्नी शुरू होती है, एक माइलस्टोन वो कंप्लीट करता है कि get out of home and he interacts now with the society in terms of his friends, in terms of his or her teachers, principals, even I will say the bus drivers, conductors, जो स्कूल में और स्टाफ हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है। एंड साइमल्टेनियसली एज ही ग्रोज ही इंटरेक्ट विद सोसाइटी एट लार्ज। ही गोज टू शॉप, वो दुकानों पे जाता है, ठीक है, कभी टॉफी खरीदता है, कभी मैगी खरीदता है, कभी वो माँ बाप के साथ कहीं घूमने जाता है, कहीं रेस्टोरेंट में बैठता है, फिर वो माँ बाप के साथ जाता है, उनके फ्रेंड के साथ जाता है, उनके फ्रेंड के बच्चों के साथ मिलता है। ही बिकम्स द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक बहुत कॉमन चीज है कि मैं किसी भी अपने फ्रेंड्स के घर जाता हूँ और वहां पे कोई छोटा बच्चा है, काफी छोटा बच्चा अगर नर्सरी में है, तो एक बेसिक एक मतलब फॉर्मेलिटी होती है कि बेटा गाना सुना दो, बेटा पोएम सुना दो, बेटा वो परियों वाली कहानी सुना दो जो आपको मैडम ने बताया, मैडम ने आपको सिखाया, बेटा डांस करके दिखा दो। ठीक है, दिस इज his or her introduction to society, introduction to world. Now every child born with certain basic skills. ठीक है, हाथ पैर सर आंख नाक कान पेट पीठ सब कुछ उसके पास है। इसके बाद है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी का, दैट इज हिज ब्रेन। अब इस इन्वायरमेंट में वो बच्चा ग्रो करता है, ग्रो इन टर्म्स ऑफ टाइम, ग्रो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ग्रो इन टर्म्स ऑफ हिज मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट। ये एक माइलस्टोन होता है जो कि हर साल एजुकेशन सिस्टम के अनुसार क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अप टू क्लास 12, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, देन ही गोज टू कॉलेज लाइफ, वो कॉलेज में ज्वाइन करता है, देन ही गोज टू प्रोफेशनल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल में जाता है, होटल मैनेजमेंट करता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ता है, बीबीए करता है, एमबीए करता है, कंप्यूटर्स पढ़ता है, एमसीए पढ़ता है। अभी बहुत ज्यादा एक शोर हो रहा है जो हम सुनने में आता है, फेसबुक पे देखते हैं, टेलीविजन पे ऐड देखते हैं कि आप बच्चों को कोडिंग सिखाएं। गूगल के जो सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ हैं मिस्टर बिल गेट्स, वो भी बोलते हैं कि आप बच्चों को कोडिंग सिखाएं। कोडिंग इज द न्यू ट्रेंड बोलें, न्यू ट्रेंड बोलें, या न्यू रिक्वायरमेंट, या जो कोडिंग है उससे बच्चे को जाना जाएगा, कोडिंग का जो नॉलेज है उससे बच्चे को जाना जाएगा। वट एवर हैपनिंग इन his personal or professional life, whatever his experience, he can change it to opportunity through coding. ठीक है, तो एक सेक्टर ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, साथ में कंप्यूटर्स, रीजनल लैंग्वेज, ये सारे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और धीरे धीरे बच्चा एक ABCD से एक वर्ड क्रिएट करता है, कैट, बेल, गोट, एलिफेंट, एंड देन ही गोज टू मेक सम सेंटेंसेस, देन ही गोज टू मेक सम आंसर टू क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। इसके अलावा बच्चे को ऑरेटरी स्किल, जो बोलने वाली जो स्किल है, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग हिंदी, स्टेज पे बोलना, डांस परफॉर्म करना, ग्रुप एक्टिविटी करना,
ये सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाती है। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट करता है एक इंसान जो कि पढ़ा लिखा है एंड रेडी फॉर जॉब मार्केट, रेडी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस, रेडी फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब बच्चा एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो ही गोज टू साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ये तीन आपको स्ट्रीम है, जिस तीन स्ट्रीम में मतलब मेन स्ट्रीम जो कि 11th क्लास में बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अब बच्चे के सामने ये आपको इंट्रोड्यूस हुआ एंड हाउ ही रिएक्ट्स। यहाँ पे तीनों जो स्ट्रीम है इसके बारे में बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस स्ट्रीम। अब साइंस स्ट्रीम की अगर बात करूं तो बच्चा स्टार्ट होता है 1 क्लास से ही वो साइंस की कुछ ना कुछ चीजें पढ़ रहा है। He is defining cell, he is defining body parts, he learns about battery, he learns about electricity, he learns about sound, light, electromagnetism। ये सारी चीजें वो पढ़ रहा है। आगे जाके केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसमें कि वो वाटर इज H2O, नमक इज सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में उसके सामने आते हैं। ठीक है। और वो उसको फिर पढ़ता है और ये जो सिलसिला है ये आपको 10th क्लास तक चलता है। 10th क्लास के बाद 11th क्लास पे जाने पे आपको उसे मौका मिलता है। किस चीज का मौका मिलता है? साइंस पढ़ने का, फॉर इंजीनियरिंग, बायोटेक, पैरामेडिकल्स, मेडिकल्स, फार्मा। ये ब्रॉड कैटेगरी है आपको। ठीक है। तो बच्चा जो बचपन से साइंस पढ़ता चला आ रहा है, साथ में उसके इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, सोशल स्टडीज है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। लेकिन वो साइंस जो है वो बचपन से उसके साथ चला आ रहा है, तो ही और शी नोज हाउ टू रीड चैप्टर, हाउ टू मेक नोट्स, प्रोवाइडेड कि उसको प्रॉपर गाइडेंस स्कूल में मिला है, उसको उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और उसको गाइडेंस मिला है। ठीक है। तो यहाँ पे साइंस को बच्चा बहुत इजीली कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम क्लास 10 to 11 वो कर लेता है एंड ही बिकम सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज करियर इन साइंस फील्ड। अब यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा गैप है जिसको समझने का प्रयास करना होगा कि पेरेंट्स इन जनरल ये सोचते हैं कि बच्चा जो है वो नर्सरी से लेके 10th क्लास तक साइंस पढ़ता गया है तो साइंस में वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब 11th के साइंस को पकड़ता है, फिजिक्स को पकड़ता है, मैथ्स को पकड़ता है, और जब उसे पता चलता है कि साइंस का बहुत ही एडवांस लेवल IIT और मेडिकल में पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम बच्चों के हाथ पांव, अगर मैं एकदम रीजनल लैंग्वेज में बोलूं, एब्सर्ड लैंग्वेज जो बोलें, कि हाथ पांव उसके फूल जाते हैं और वहां पे वो सोचता है कि मैं तो मतलब आई एम गुड इन मैथमेटिक्स बट आई एम नॉट गुड इन साइंस, आई एम गुड इन कैलकुलेशन बट आई एम नॉट गुड इन एनालिसिस। ठीक है। ये तो सिचुएशन एकदम वो हो गई कि भाई हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। पहला गैप। ठीक है। इस गैप को आप ध्यान में रखना। दूसरा स्ट्रीम है आर्ट्स, जिसमें कि हम पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, सिविक्स की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है। अब ये भी जो चीज है ना, ये भी चीज बच्चा नर्सरी से लेके अपने साथ चल रहा है। सबसे पहले उसे भारत के बारे में बताया जाता है, नंबर ऑफ स्टेट्स बताए जाते हैं, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी बताया जाता है,
लोकसभा बताया जाता है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ग्राम पंचायत, विलेज इकोनॉमी, ठीक है, डिमांड, सप्लाई। अब तो मतलब अगर मैं अपने 25 साल पहले के सिलेबस से कंपेयर करूं तो सिलेबस इज वेरी एडवांस, ऑल्दो ऑन इजी मोड में है लेकिन एडवांस है, ठीक है। बच्चा अगर उसमें अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहे तो हमारे पास शायद क्लास 9th में वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो कि आज के बच्चों के पास है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन आपको सिस्टम है, गूगल है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर भी सारा आपको मोबाइल पे आ चुका है, एक छोटे से डिवाइस पे आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब के वीडियोस हैं, फीमियो के वीडियोस हैं, ठीक है, पॉडकास्ट हैं, ठीक है, बुक्स हैं जो कि वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, ठीक है। हमारे ज़माने में तो भाई बुक खरीदना है तो भाई दिल्ली से आएगी, बॉम्बे से आएगा तब मिलेगा, ठीक है। आजकल ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है एंड दैट इज द पर्पस ऑफ एडू प्लस एकेडमी कि आपको ये जो कंटेंट्स हैं, एकेडमिक कंटेंट्स, वो आपको मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कॉस्ट पे अवेलेबल कराया जाए और रियल कंटेंट डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय एक्सपीरियंस टीचर्स। चलिए, ये तो हो गया मतलब एडू प्लस एकेडमी के बारे में। बात आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स जो है वो भी बच्चे के साथ बचपन से चला जा रहा है, ठीक है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, कल आपका 2 अक्टूबर है। एवरी चाइल्ड नोज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, ठीक है, बापू की जयंती है, मोहनचंद करमचंद गांधी, ठीक है, उनकी बात होती है। पहले वो वकील थे, अफ्रीका में थे, फिर उनको ट्रेन से मतलब इग्नोर किया गया, ट्रेन से उनको मतलब धक्का मार के हटाया गया, यानी मतलब फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो उनके ऊपर तो मतलब मूवी बन चुकी है, महात्मा मतलब गांधी नाम की एक मूवी है जो कि 1973 के आसपास मतलब रिलीज हुई थी। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि अकबर बीरबल की कहानियां, महाराणा प्रताप की कहानियां, चोला वंश, आपको मगध की बात करें, अवध की बात करें, अवध के नवाब, आसाम में क्या था आपका द्रविड्स, ठीक है। और ज्योग्राफी की बात करें तो भारत का आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, भारत का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहां पे बात होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें मिला जुला के आपको जो आर्ट्स है, जो पॉलिटिकल साइंस है, जो ज्योग्राफी है, वो बच्चे के साथ बचपन से चलता है। कुछ नहीं है, अगर वो बच्चा नहीं भी पढ़ पा रहा है तो टेलीविजन देख के आधी सोशल स्टडीज उसको क्लियर हो जाती है कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आई एम लिविंग इन, ठीक है, वो भी उसको पता चल जाता है। चुनाव होते हैं उसमें उसको काफी एक्सपोजर हो जाता है। ये सारी चीजें आपको साथ साथ में चलती रहती हैं। तो वहां पे भी पेरेंट्स को बहुत कंफर्टेबल होता है कि माई चाइल्ड विल बी सक्सेसफुल इन मेकिंग करियर इन आर्ट्स फील्ड, इकोनॉमिक्स। अब जब इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स इज नाउ 100% मैथमेटिकल। और इसका मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। आई केम टू नो थ्रू वन ऑफ माय प्रोफेसर्स कि जो इकोनॉमिक्स था वो पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था एंड इट वाज सोशल साइंस, इट वाज कॉल्ड सोशल साइंस, ठीक है। तो सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक्स का एक जगह था जिसमें कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको लियोन्टिफ, ठीक है, लियोन्टिफ वाज द इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज लॉरिएट, ठीक है। उन्होंने मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया जॉब के लिए और रिसर्च असिस्टेंट, एंड ही गॉट रिजेक्टेड बिकॉज उनका जो पूरा रिसर्च अभी तक का था, जो रिसर्च पेपर उन्होंने लाइक मैंडेटरी जो सबमिशन होता है, दैट वाज ऑल मैथमेटिक्स। और ये जो ऑल मैथमेटिक्स था, ठीक है, ये जो ऑल मैथमेटिक्स था, ये आज के डेट में अगर उसका एक
रूप आपको बताऊं तो भारत समेत कई देशों में लियोन्टिफ के इनपुट आउटपुट फॉर्मूले को अपनाया गया और भारत में इसको स्टैटिस्टिक्स से जोड़ के, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से जोड़ के महालानोबिस स्टैटिस्टिशियन वाज देयर, तो उनसे जोड़ के एंड नेहरू जी के जमाने में पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान का आपको कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, तो ये एक बात हो गई आपको इकोनॉमिक्स को लेके। तो अब बच्चा जो बचपन से पढ़ता आ रहा है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, ये कोर्स ज्योग्राफी भी जो है वो बहुत कुछ साइंटिफिक हो जाता है। ठीक है, उसमें अगर जियोलॉजी साइड में चले जाएं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं तो साथ में आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है। तो आर्ट्स somehow become पार्ट एंड पोर्शन ऑफ साइंस, या साइंस से वो डिराइव्ड हो जाता है। वहां पे एक अलग लेवल का कंफ्यूजन और डायलेमा क्रिएट होता है 11th और 12th क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तीसरा स्ट्रीम, कॉमर्स। कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस की बात होती है, बिजनेस की बात करें तो अकाउंट्स की बात होती है, अकाउंट्स की बात करें तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स वहाँ भी आता है, विथ ऑल डिमांड, सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल मैथमेटिक्स कम्स टू इट। तो वहाँ पे आपका जो रियल लाइफ जो एक शॉपकीपर है, because I am taking this marketing management class, economics class, I am taking accounting class. Everything is from practical world. Whatever happening in the field of business is the part of commerce. ठीक है, whatever happening in the field of business, in the field of economy, in the field of मैं बोलूँ कि जनरल जो गवर्नमेंट का बजट है, जिसका कि मतलब अभी क्लास भी चल रहा है एडू प्लस में, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉमर्स। तो कॉमर्स हैज अ ह्यूज स्कोप। ठीक है, कॉमर्स का हम बोलते हैं ना कि ह्यूज स्कोप है। इवन आफ्टर आईआईटी, इवन आफ्टर इंजीनियरिंग, पीपल गो फॉर एमबीए कोर्स। ठीक है, तो कॉमर्स हैज अ ह्यूज स्कोप बिकॉज कॉमर्स गिव्स यू an opportunity to learn how to be successful in your career and how to start a business. Most important, how to be entrepreneur. ठीक है, ये आपका कॉमर्स जो है वो आपको बच्चे को 11th और 12th में एक बहुत ही अच्छा बेस बना के देता है कि वो बिजनेस के बारे में सोच सके, हिंदी में बोले तो वो धंधे के बारे में सोच सके, एंड he can do job in such a smart way that he can be eventually become an entrepreneur and become a successful businessman. ठीक है, इसके साथ साथ में आपको साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स में अलग अलग आपको ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल पे जाके या प्रोफेशनल लेवल पे जाके ये आपको आपस में इंटरेक्ट करने लगती हैं। एक आपको जैसे मकड़ी का जाला जैसा बनता है और बच्चे को वो चीज सॉल्व करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को वो पकड़ के चले या दो स्ट्रीम के कॉम्बिनेशन को अपने करियर का पार्ट बनाए। इन माई ओपिनियन बच्चों में एक चीज है आज के वर्ल्ड में जिसकी आदत डालनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई विल से इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी कि बच्चे को बुक पढ़ने की आदत डाली जाए, चाहे वो साइकोलॉजी की बुक हो, चाहे वो हिस्ट्री की बुक हो, चाहे वो सिविक्स की बुक हो। इवन इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, he should read business magazines, in my opinion. ठीक है, बुक्स पढ़ने से, मैं यहाँ पे नॉवल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे बुक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हो।
बिजनेस का हो, इकोनॉमी का हो, साइंस का हो, इसके आपको मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके आपको मैगजीन्स आते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमिक्स की बात नहीं हो रही है, कॉमिक्स के लिए आजकल मोबाइल में गेम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए अगर पेरेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है तो गिव हिम बुक एवरी 3 month, that you take this book and read it. Ask him to become a member of certain library in his or her local area. आप उस चीज को फोर्स नहीं करोगे, आप उस चीज को मोटिवेट करोगे, आप उस चीज को प्रमोट करोगे, आप बच्चे को परसुएट करोगे कि प्लीज प्लीज डू इट, प्लीज डू रीड बुक्स। इससे अच्छी चीज किसी ने मतलब बोला हुआ है कि मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता हूं बिकॉज आई रीड बुक्स। ठीक है, मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं बुक पढ़ता हूं, वही मेरी दुनिया है, वहीं पे मैं अपने आप को डिफाइन कर पाता हूं। एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है, मेरे को मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन कॉमर्स। ठीक है, आई वॉज इंटरेस्टेड इन कॉमर्स। मेरे को बोला गया साइंस पढ़ लो, ग्रेजुएशन तक साइंस पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड करना, डिसाइड किया, एमबीए किया। इकोनॉमिक्स से स्ट्रॉन्ग, अकाउंटिंग बहुत जल्दी सब्जेक्ट पकड़ में आ गया, कॉमर्स के किसी स्टूडेंट का हेल्प नहीं लेना पड़ा। ठीक है, मैथमेटिक्स वाज स्ट्रॉन्ग, एनालिटिकल पावर वाज स्ट्रॉन्ग। साथ में मैंने अपने साथ ऐड किया बुक्स, लाइब्रेरी। कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, वेन एवर आई फील, मैंने उस चीज को एक इंटरेस्ट की तरह बनाया। हमारे जो फादर हुए, he was engineer and he used to write poems. आज के डेट में मैं भी पोएम लिखता हूँ, मैं भी कहानियां लिखता हूँ। ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ। हमारी नॉवल है, वो नॉवल पब्लिश हो चुकी है। आई एम प्लानिंग टू गो अहेड विद द हिंदी पोएट्री पब्लिकेशन। हमारे फादर की जो मतलब जो धरोहर है, उसको भी वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट, मी एंड माय ब्रदर्स आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू अ लिजिबल बुक। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स से हमें ये मिला कि बेटा टेलीविजन देखो, घूमो, खाओ पियो और पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद जब इस सब से मन हट जाए तो बुक्स पढ़ो। आई रिमेम्बर कि मैं जब क्लास 8 या 9 में था तो मैंने अपनी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर हैं, उनका मैंने साइकोलॉजी का बुक उठा लिया था और अपनी IQ कैलकुलेट कर रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स था, सिंपल मैथमेटिक्स था। थोड़ा सा दीदी से गाइडेंस लिया, थोड़ा दीदी के जो टीचर्स वगैरह थे जो आस पड़ोस में रहते थे, आंटी बता दीजिए, अंकल बता दीजिए। ठीक है, तो दैट वाज माय इंटरेस्ट। व्हेन आई वाज इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आई यूज्ड टू रीड गीता, आई यूज्ड टू रीड बाइबल। ये सारी बुक्स जो है ना, ये हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी BHU में रखी हुई थी, जिसको कि मैं रेफर करता था। गीता के प्रवचन, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। ठीक है, और भी चीजें, रामायण, महाभारत पढ़ो। अभी मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में मैं आपको एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई वाज डिस्कसिंग विथ माय बेटर हाफ कि सुंदरकांड, सुंदरकांड इज आप उसको सुनो, आप उसको पढ़ो, आप उसको हिंदी में समझने की कोशिश करो। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हर कैरेक्टर एक अलग ही लेवल पे वहां पे डिफाइन होता है। हनुमान जी अलग लेवल पे डिफाइन होते हैं, सीता जी अलग लेवल पे होती हैं, रावण एक अलग लेवल पे डिफाइन होता है। सबका कैरेक्टर जो है वो सुंदरकांड में सुंदर हो जाता है, इंक्लूडिंग रावण। मैं बोलूं इंक्लूडिंग रावण,
सबका जो करेक्टर है ना वो बड़ा सुंदर हो जाता है, बहुत ही मनोरम हो जाता है, बहुत ही एक बोले कि एक ह्यूमर है उसमें, ह्यूमर है विथ सिंसियर रिलेशनशिप्स, विथ सिंसियर रिलेशनशिप, नॉट बाय ब्लड बट बाय भक्ति, बाय आप बोलोगे बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ किंग। ठीक है, रावण का जो बिहेवियर है, एवरीथिंग इज सुंदर इन सुंदरकांड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सुंदरकांड। तो यहाँ पे बुक्स पढ़ने की बात है। बुक्स पढ़ने से बच्चे को एक एक्सपोजर होता है। बुक्स जो है वो किसी ऑथर का आपको, बुक्स जो है वो किसी ऑथर का एक्सपीरियंस होता है 10 साल, 20 साल, 25 साल का। और एक कहावत है कि आप अपनी गलतियों से ज्यादा नहीं सीख सकते जितना ज्यादा आप दूसरी की गलतियों से सीख सकते हो, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो टाइम इज लेस, आई एम नॉट टेइंग टाइम इज वेरी मच, मतलब आपके पास 25 साल है करियर बनाने को, यू हैव टू डिसाइड योर करियर। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड योर करियर, आपको किस तरफ जाना है, बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग करना है, ठीक है, आपको पान की दुकान खोलनी है, आपको ट्रेडिंग करना है, आपको जॉब करना है, जॉब के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं, वो स्किल आपको एक्वायर करना पड़ना है, कंप्यूटर सीखना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स को आप थोड़े देर के लिए, पेरेंट्स के लिए है सजेशन, थोड़े देर के लिए आप साइड करो, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको ऑब्जर्व कीजिए, गिव हिम और हर बुक टू रीड, नॉट द मोबाइल टू प्ले द गेम्स, दैट्स द वर्चुअल वर्ल्ड। बुक जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आ रहा है। आप किसी भी जानवर का आप देखो, गाय, आपका डॉग है, कुत्ता है, कोई पक्षी है, कबूतर है, हर जाति का एक कॉमन बिहेवियर दिखता है, बिकॉज दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, हमें पता नहीं चलता। यही चीज आपको बुक्स के थ्रू मिलती है, टू लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड यू। जो लोग दुनिया से चले भी गए वो भी बहुत कुछ सिखा के चले गए, तभी तो आज के डेट में रामायण और महाभारत पढ़ी जाती है। ठीक है, आप राम का भजन करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, अगर मतलब फिजिकल वर्ल्ड की बात करूं तो दे लेफ्ट दिस अर्थ। ठीक है, वी ट्रीट देम एज गॉड। ठीक है, बाइबल है, आपको जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसा मसीह है, उनकी लोग मतलब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, यूज्ड टू फॉलो हिज टीचिंग्स। ठीक है, इसलिए बाइबल पढ़ते हैं। ईसा मसीह तो आपको आके बताने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप बाइबल पढ़ते हैं। आप कृष्ण भगवान जो है वो गीता तो दोबारा आके पढ़ाएंगे नहीं, तो आप गीता पढ़ते हैं। उसी तरह से जो छोटे मोटे भी राइटर्स हैं, अगर मैं कोई नॉवल भी लिख रहा था तो मेरे साथ पूरे 35 साल का एक्सपीरियंस था। व्हेन आई एम राइटिंग पोएम तो मेरे साथ पूरी वो हिंदी की टीचर भी सामने आती है, जो हैं फिजिकल वर्ल्ड में और जो नहीं है। अगर मैं अपनी माँ के ऊपर कोई कविता लिख रहा हूँ तो माई मदर इज नॉट ऑन दिस अर्थ, इज नॉट ए लाइफ, लेकिन वो आती हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। ठीक है, तो बुक्स का ध्यान रखिए कि आपको बुक्स पढ़ना है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो है ये आपको पूरा मकड़ी का जाल है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो अपने बच्चे को आप पूरा एक्सपोजर दो। 11-12 में आके बच्चा एक अपना डिसाइड कर सके, यस पापा, यस मम्मा, आई वांट टू डू दिस। दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस विल बी मतलब बोलते हैं ना कि मतलब इंजन में आग लगाना। इंजन में आग लगाने वाली बात यहाँ पे है, यू डोंट फायर, लेट हिम फायर दैट इंजन within his mind, within his body. ठीक है, तो दिस इज द सेशन इज ऑल अबाउट कि साइंस आर्ट्स स्ट्रीम, बच्चे की जो जर्नी है, माइलस्टोन, वो सारा हमने कंप्लीट किया।
next session, maybe tomorrow or day after tomorrow, we will do, and that will be a very interesting session. Okay. Right now, I am ending this session. Thank you all participants to join, and this is going to be recorded, and it will be posted on YouTube for free for lifetime. ठीक है. नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन में कुछ टॉपिक्स लेके आऊंगा. साइंस की बात करेंगे या आर्ट्स की बात करेंगे या कॉमर्स की बात करेंगे, उसको थोड़ा सा और मतलब डिसइंटीग्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा जो है वो उसका मतलब करियर कैसा हो. और इवेंचुअली वी विल हैव 10 to 12 सेशन. आई विल बी टेकिंग दिस सेशन. That will be very interesting for parents. So please do subscribe to our YouTube channel, जहाँ पे आप देखोगे. इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ. ठीक है. तो ये भी एक बुक है, 12 सेशन का आप लगाओ कि बुक है. ठीक है. हमारी गलतियों से ही सीख लो. ठीक है, हमारी गलतियों से सीख लो. गलतियां कुछ नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस होता है. हमारे एक्सपीरियंस से सीख लो. ठीक है. तो 10 बजे रात में आज दोबारा मिलते हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स जो भी हैं अपना वो ज्वाइन करेंगे अपने समय पे. फेसबुक पे पोस्टेड है, तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन कैन ज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. चलिए, तो अभी सेशन को एंड करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू वेरी मच.